परम पूज्य श्री माता जी के यहाँ सानिध्य रहा है और इसलिए ये पवित्र भूमि है। आदरणीय प्रसादराव केशवराव साळवे, जिनको नाना जी कहते थे, उनका इतिहास हमारे स्वाधीनता के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में स्वातंत्र्य आंदोलन में उनका बड़ा सहभाग भी रहा और विशेष रूप से हाईकोर्ट के सामने तिरंगा ध्वज की रक्षा करते समय उनको गोली भी लगी थी। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र से उनका संबंध रहा और उसके बाद में देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनका जो सहभाग था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ कार्य किया वो तो महत्वपूर्ण है ही, पर विशेष रूप से उनके विशेष रूप से परम पूजनीय माता जी निर्मला देवी जी का जन्म उनके घर में हुआ। ये भी उन्होंने हमारे देश के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रसाद के रूप में उन्होंने दिया। आज प्रसादराव केशवराव साळवे भी हमारे बीच में नहीं है और परम पूज्य माता जी भी हमारे बीच में नहीं है। जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। और लोकमान्य तिलक जी अक्सर ये कहते थे कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल तक जिया है, इससे ज्यादा उसका जीवन कैसा रहा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल के किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। वो ये बात ये थी कि थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। जो हमारे थोर महात्मा होके गए हैं उनके जीवन में जो उनका चाल चलन व्यवहार चरित्र रहा, उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य, उनका नेतृत्व, उनका जीवन दृष्टिकोण रहा, व्यक्ति के रूप में उनके मन में जो सद्गुण थे और जो विचार हमको विरासत के रूप में उन्होंने दिए हैं, उसका हमारे जीवन में अगर हम अनुकरण करते हैं तो उनके जैसा ही बनने की कोशिश हमारे द्वारा हो सकती है। और इसलिए आज का हमारा जीवन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं अक्सर एक बात देखता हूं कि आज हमारे यहाँ हर व्यक्ति दुखी है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते कि जो बोलते मैं बहुत सुखी हूं, अच्छा हूं। मैं एक बार राजस्थान के विधानसभा में गया था।